आइसलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक हैं। इस कंट्री में कई सारे ग्लेशियर्स हैं जो पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं, लेकिन फिर भी आइसलैंड दूसरे देशों से कई टन बर्फ खरीदता है। आखिर इतनी सारी बर्फ का आइसलैंड करता क्या है और इसके पीछे क्या कारण है कि वह दूसरे देशों से बर्फ खरीदता है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आइसलैंड 1,03,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके पूरे एरिया का 11% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और बाकी के क्षेत्रफल में हरियाली और दूसरे स्थान मौजूद हैं। आइसलैंड नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मौजूद एक द्वीप है। आइसलैंड लैंड ऑफ आइस एंड फायर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जितनी मात्रा में बर्फ मौजूद है उतनी ही मात्रा में ज्वालामुखी भी मौजूद है। और आइसलैंड की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटक इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर सामान आयात से ज्यादा निर्यात होता है। आइसलैंड सबसे ज्यादा मछली और मछली उत्पादों 42%, एल्यूमिनियम 38%, कृषि उत्पादों, औषधीय और चिकित्सा उत्पादों और फेरोसिलिकॉन का निर्यात करता है। यदि आइसलैंड को गूगल मैप के जरिए देखते हैं तो इसकी दूरी दूसरे देशों से काफी ज्यादा है। आइसलैंड और इसके पड़ोसी देशों के बीच में काफी ज्यादा दूरी है और आइसलैंड की जलवायु भी अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में अपने देश को चलाने के लिए यहाँ के लोगों को आयात से ज्यादा सामान को निर्यात करना पड़ता है। जब कमाई के स्रोत काफी कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में देश में वस्तुओं की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यही कारण है कि आइसलैंड दुनिया का तीसरा सबसे महंगा देश है। लेकिन बाकी देशों के मुकाबले आइसलैंड में काम करने वाले मजदूरों की मंथली सैलरी भी काफी ज्यादा है और वहाँ के मजदूर ज्यादा सैलरी का आनंद भी लेते हैं। मजदूरों की ज्यादा सैलरी और निर्मित होने वाली वस्तुओं की ज्यादा कीमत, ये सब कुछ आइसलैंड को एक महंगा देश बना देती है, जो काफी जटिल चक्र है। आइसलैंड नॉर्वे, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट से बर्फ खरीदता है। खरीदी जाने वाली बर्फ का उपयोग वहाँ की ग्रोसरी स्टोर में मछली और मछली उत्पादों को ठंडा रखने में किया जाता है। आइसलैंड दूसरे देशों से बर्फ खरीदता है जो 40% सस्ती पड़ती है। आइसलैंड एल्यूमिनियम उत्पादन में अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों को टक्कर देता है। एल्यूमिनियम एक बहुत ही तीव्र प्रतिक्रियाशील मेटल है। यह बहुत ही तीव्रता से दूसरी धातु और हवा के साथ रिएक्शन करती है। लेकिन जब एल्यूमिनियम को बनाया जाता है तो उसमें भारी मात्रा में ठंडे पानी या बर्फ का उपयोग किया जाता है। जब पानी और एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है तब एल्यूमिनियम के ऊपर एक पतली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनती है जो निचली धातु को अलग रखती है। इसीलिए एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग में बर्फ का भारी मात्रा में उपयोग होता है। बर्फ निर्माण के लिए आइसलैंड के पास सारे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन बर्फ को निर्मित करने में ज्यादा खर्चा आता है, जबकि दूसरे देश से बर्फ को आयात करने में 40% का फायदा होता है। दूसरे देश से बर्फ को आयात करने में कोई टैक्स भी नहीं लगता है। 1970 में यूरोपीय व्यापार संघ का सदस्य बनने के बाद आइसलैंड मुक्त रूप से यूरोपियन देशों में व्यापार करता है। आइसलैंड, नॉर्वे और यूरोपीय संघ के बीच कई सारी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है और इन वस्तुओं पर कोई बॉर्डर टैक्स भी नहीं लगता है और इसी वजह से आइसलैंड को बर्फ काफी ज्यादा सस्ती मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्यों आइसलैंड दूसरे देशों से बर्फ खरीदता है। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।